कच्चा भोजन की हम बात करते हैं, तो कच्चा भोजन जो है वो अभी क्या है कि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं फ्रूट में, फल में, सब्जियों में, खासकर हरी पत्तियों में अक्सर लोग सोचते हैं कि पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स वगैरह से बनती हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो है वो मिलने लग गई है, लेकिन ये सब जगह हर एक के पहुँच में नहीं है। तो एक चीज़ बताइए किरण जी कि जैसे कुछ लोगों को कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, एक साथ जैसे डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो कई तरह की वो मेडिसिन्स भी एक साथ ले रहे होते हैं। कई लोग तो 5-5, 10-10 तरह की दवाइयाँ एक साथ ले रहे होते हैं। आपने भी ऐसे केसेस ज़रूर देखे होंगे। तो ऐसे केस में वो इस पद्धति को फ़ॉलो करते हुए, इस साधना को करते हुए कैसे वो दवाइयों को कम करें या बंद करें? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दवाइयाँ हर एक के घर का सदस्य हो चुकी है। जैसा ऐसा एक भी घर नहीं है जिसके घर में दवाइयाँ नहीं, ऐसा एक भी मोबाइल नहीं है जिसके मोबाइल में डॉक्टर डायटीशियन की नंबर है। तो दवा के बिना हम रह नहीं सकते हैं, ये हमने मन में ठान लिया है। पहली बात तो ये गलतफहमी दूर करो कि दवा हमें स्वास्थ्य दिलाएगी। दवा में स्वास्थ्य ढूंढना ये भ्रम है। अगर ऐसा होता तो आज 20-20, 25-25 साल लोग दवाएं नहीं लेते बीमारी के ऊपर। तो दवा से स्वास्थ्य नहीं है, पर हमारे मानसिकता के ऊपर इतना दवा का प्रभाव है कि जिस दिन हम दवा नहीं लेते उस दिन हम डर जाते हैं कि मुझे कुछ बिल्कुल। होगा तो नहीं। तो ये मानसिक है, शारीरिक नहीं है। तो ये डाइट शुरू करते हो तो दवा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि दवा में ऐसा क्या है जो आपको लेना पड़ रहा है जो आपके भोजन में नहीं है। अगर आपके भोजन में वो सब कुछ आपको मिलता है, सभी पोषक तत्व अगर आपको भोजन से मिलते हैं तो आपको दवा की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वर्तमान स्थिति का भोजन है जो हम खा रहे हैं, जिसमें केवल चौथा कूड़ा तैयार हो रहा है, कुछ भी एनर्जी नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए हमें दवा की जरूरत पड़ती है। तो दवा क्या करना है और कैसे छोड़ना है धीरे धीरे धीरे। तो ये डाइट पद्धति जब हम शुरू करते हैं तो दवा जो है वो आप जूस के साथ ले सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आपको शुगर है और आप दवा ले रहे हो तो आप 10 या 12 बजे जूस ले रहे हो, उस समय आप दवा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपको थायराइड हो तो थायराइड की दवा सवेरे उठकर लेना पड़ता है बिना खाए पिए। तो आप 12 बजे तक तो बिना खाए पिए रह रहे हो, तो दवा लो और उसका टाइमिंग बदलो, आगे लो। शुरुआत में 10 बजे लो, पानी पी लो, दूसरे दिन 11 बजे करो, तीसरे दिन 12 बजे करो। अब इसके साथ में आगे और एक बात कहता हूँ, अगर इंसुलिन है डायबिटीज वालों को, इंसुलिन ले रहे हैं, शुगर ज्यादा है, तो इंसुलिन जब आप फास्टिंग करते हो तब इंसुलिन बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो शुगर लो हो जाएगी, चक्कर आ जाएगी। क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो शुगर कम रहती है और जब हम खाते हैं तभी बढ़ते हैं। अब आप खाएंगे ही नहीं तो शुगर बढ़ने का सवाल ही नहीं, तो आप इंसुलिन क्यों ले रहे हैं? तो इंसुलिन लेना है तो ऐसे लोगों ने बहुत सावधानी से डाइट को शुरू करना है। जो मन से कमजोर है, दवाइयां ज्यादा खाते हैं, इन्होंने धीरे 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 आगे बढ़ना है। तो दवा लो, दिन में कच्चा लो, रात में पकाया भोजन लो। तो इंसुलिन लेना है तो रात में पकाया भोजन लो और इंसुलिन की मात्रा ले सकते हैं, थोड़ा कम करते जाना, रोज शुगर चेक करना, इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे कम करना। जो भी दवा है ये धीरे धीरे आपको कम करते जाना है। जैसा 4-5 दिन होने के बाद दवा जेब में रखने का, लेने का नहीं, कोई भी दवा लेने के लिए। जब आपको लगेगा कि नहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जो बीमारी उसको पता चलता है दवा नहीं ली तो क्या होता है, खुद का डॉक्टर बनो, ये मैं लोगों को समझाता हूँ। तो मुझे अगर ऐसे इंडिकेशन आते हैं कि दवा नहीं ली तो मुझे कुछ हो रहा है, तब दवा लेना, वो भी आधी करना। 5-6 दिन के बाद वो दवा आधी करना, जो गोली है वो आधी करना। 10 दिन के बाद वही गोली, वही दवा आप क्या करना, आज लेना, कल नहीं लेना। तो जिस दिन नहीं ली उस दिन अनुभव करना कि आप खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करोगे। क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये हमारे मन को प्रभावित करती है कि नहीं ली तो कुछ होगा, और दूसरा घर वाले परेशान करते हैं कि दवा नहीं ली आपने, दवा नहीं ली आपने, तो हम उस कारण भी भय के कारण लेते हैं। तो हम दवा जेब में रखेंगे, एक दिन लेना, दूसरे दिन नहीं लेना। ओके, धीरे 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 हमें कम करते जाना है। अब दवा जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि एक उदाहरण हमें दिया गया है कि दवा हमारे ऊपर क्या काम करती है। जैसा एक घर में एक कुत्ता रहता है जो घर की रखवाली करता है, रात में उस घर में एक चोर घुस आता है। अब चोर घुस आने के बाद कुत्ते का काम क्या है, अपने मालिक को जगाना। वो भौंकने के बाद वो बहुत भौंकता है, तो क्यों भौंक रहा है ये देखने के लिए मालिक उठ जाता है, उसकी नींद जो होती है वो टूट जाती है। तो बाहर आकर देखता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कुत्ते के ऊपर गुस्सा करता है, डंडा लेता है, उसको पीटता है। कुत्ता शांत बैठता है, क्यों? पीटने की वजह से नहीं, उसको पता है मेरा काम हो गया, मैंने मालिक को जगाया है। और मालिक क्या करता है, उसको पीट कर फिर चला जाता है। अब कुत्ते को तो मालूम है चोर बैठा है, छुपा है, तो फिर से भौंकता है, फिर से मालिक आता है, फिर से पीटता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसा कब तक चलेगा, जब तक कुत्ता मर ना जाए या चोर भाग ना जाए। वैसे ही हमारे अंदर चोर रूपी बीमारी आ जाती है। हमारे इंडिकेशन है वो हमको समझाते हैं, क्योंकि हमें देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे रोज जो जी रहे उसमें अचानक चक्कर आना,
अचानक कुछ सर दर्द या कुछ बीमारी में बदन दर्द होना या कुछ भी अलग इंडिकेशन आते हैं, समझ लेना मन बढ़ने लगा है। हमारी जीवनी शक्ति भी हमें समझती है कि अंदर गंदगी बढ़ रही है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर दवा रूपी डंडा लेकर आते हैं और ये इंडिकेशन को दवा देकर शांत कर देते हैं। दवा जो है रोगों के लक्षणों को दबाती है, रोगों को दूर नहीं करती है। अब ये क्या होता है कि हमें लगता है हमारी बीमारी ठीक हो रही है और चोर तो अंदर छुपा है। अब ये तब तक चलता है जब तक रोग जाए नहीं या आदमी मर ना जाए। रोग तो जाते नहीं है, आदमी मर जाता है। इसलिए दवा से स्वास्थ्य नहीं है। अब ये दवा जो है आपको ग्रीन जूस के साथ लेना है या भी फल के साथ लेना है, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने पहले कहा फलों से शुगर नहीं बढ़ती है। तो आप जब लेते हो तो ग्रीन जूस के बारे में भी लोगों को लगता है कि इससे स्टोन वगैरह, किडनी स्टोन वगैरह होता है, तो ये सब कमजोर दिल के लोगों के लिए है। इससे कोई स्टोन वगैरह नहीं होता है। ध्यान में रखो, पकाए भोजन से सभी बीमारियां आती है। गटर का पानी पीने वाला और गंदी जगह खाने वाले पशु को बीमारी का डर नहीं रहता है, पर हम सब कुछ अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, सब कुछ अच्छा रहते हैं, तो भी हमको बीमारी आती है और दवा का सहारा लेना पड़ता है। तो दवा जो है आप बहुत धीरे 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 मात्रा कम करते जाओ, अपने आप दवा आपकी बंद हो जाएगी। तो दवा के बगैर आप रह सकते हो, ऐसा आपको अनुभव आएगा। मेरे पास 25-25 साल दवा लेने वाले साधक आके गए हैं, आज वो एक दवा नहीं ले रहे हैं, उनकी दवाएं बंद हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपने अच्छा बताया कि जैसे आपने इंसुलिन का एग्जांपल लिया और थायराइड दवाई का भी एग्जांपल लिया, तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया तरीका है और इस साधना के साथ, इस सिस्टम के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से बैठता भी है। तो बड़ी आसानी से लोग इसको जो है मेडिसिन को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक चीज किरण जी ये बताइए, जैसे कुछ लोग हमारे व्यूअर्स बताते हैं कि उन्होंने ये डाइट को फॉलो किया, ये सिस्टम को फॉलो किया कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, तो वेट लॉस होता है, जैसे आपने बताया अभी कि क्योंकि शुद्धि हो रही है हमारे शरीर से, तो ये वेट लॉस होना स्वाभाविक है। लेकिन कई लोगों ने ये बताया कि वो वेट लॉस जैसे हो गया उनका, तो वो उनको थोड़ा कमजोरी फील होता है। वैसे चाहे स्वस्थ रहे लेकिन थोड़ा कमजोरी फील होता है, उनको लगता है कि वेट ज्यादा लॉस हो गया है। तो एक बैलेंस्ड वेट लंबे समय तक जब इस तरह के पद्धति को फॉलो करते हैं, तो एक बैलेंस्ड वेट को कैसे मेंटेन किया जाए? क्या इसके अंदर फिर हम, जैसे आपने पहले बताया कि रात को पका हुआ भोजन लेके इसको मेंटेन रखें और दिन में हम दूसरे तरह का भोजन लें, इसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो कि लंबे समय तक इस पद्धति को अपनाना चाहते हैं और बैलेंस्ड वेट रखना चाहते हैं? देखो बहुत आसान है ये। पहले तो क्या है, ये डाइट शुरू करते हैं तो बॉडी में से गंदगी, कूड़ा, विजातीय द्रव्य, टॉक्सिन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप घर की सफाई करते हो तो घर तो खाली होना ही होना है। अब घर खाली होता है तो उसको भरने के लिए 4-6 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे। आप बोरी कचरा बाहर निकलते हो जब आप घर को सफाई करते हो। तो जब खाली हो जाता है तो आप क्या तुरंत सभी चीजें थोड़ी लाकर घर भरते हो, फिर धीरे धीरे एक एक चीज लाते हो, ये यहाँ अच्छी दिखेगी, वो अच्छी दिखेगी, ऐसा करते करते 4-6 महीने में आपका घर भर जाता है। तो ये डाइट शुरू कर देते हो तो बॉडी की क्लीनिंग शुरू हो जाती है। जो न चाहे ऐसे तत्वों को जीवनी शक्ति बाहर फेंक देती है, तो आपका वजन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये कम होता है तो इसके लिए मैंने क्या कहा है, पहले भी मैंने समझाया कि जिसको वेट लॉस नहीं करना है वो शुरुआत में ही 10 बजे तक उपवास करे। ज्यादा उपवास करने की आवश्यकता नहीं। 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बहुत सारा कच्चा भोजन लो। हमने कब कहा कि आप एक गिलास लो जूस, हमने कब कहा इतने खाओ, जितने आपको चाहता है उतने खाओ ना। कमजोरी कैसे आएगी मुझे पता नहीं, कैसे आती है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं 5 साल से कर रहा हूँ, आज तक मुझे कमजोरी महसूस नहीं हुई, ना मैंने किसी से पूछा। ये कब होता है, जब डाइट के बारे में सिद्धांतों का पता नहीं होता है। इसलिए मैंने डाइट के सिद्धांतों को पहले समझाया कि सिद्धांत पहले समझ लो कि आपको वजन पे ध्यान नहीं देना है, आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। आप क्या करो, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कच्चे पे आओ। 5 बजे आप नाश्ता कर लो, पकाए भोजन का नाश्ता करो और रात को फिर से जो भी आपका भोजन है वो खा लो। इससे बॉडी में क्या होगा, दिन में वाइटल पावर स्टेबल रहेगी और रात में मसल्स पावर स्टेबल रहेगी, तो ये कम नहीं होगा। और एक बात मैं कहता हूँ कि अगर आपका वजन कम होता है तो प्रॉब्लम आपको नहीं है, जिसको है उसको नहीं है, किसको है, घर वालों को है, दोस्तों को है, रिश्तेदारों को है। अरे तुम तो बीमार दिख रहे हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स होता है इससे आदमी कमजोर महसूस करता है। वास्तविक उसके अंदर की शक्ति कम नहीं होती है। वो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक मोटा आदमी करता है ये नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी काम उल्टा यह आदमी जिसका वजन कम हुआ है उससे 4 गुना ज्यादा काम करता है, पर ये दिखता नहीं है। इसी को तो माया कहते हैं, जो दिखे कुछ का कुछ, जो ना दिखे सोई सब कुछ। हम इसको ही मानते हैं कि हाँ अगर बॉडी है तो यह आदमी बहुत जबरदस्त है, पर वजन कम होना इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4-6 महीने में धीरे धीरे बराबर आप लेवल पे आ जाएंगे। सिर्फ प्रॉब्लम यह होता है कि आपके अंदर संयम की कमी है। मैंने 3 बातें बताई थी, संयम, सहन करो और समय दो। आपके अंदर अगर संयम नहीं है तो हम क्या करें। आप समय दो बॉडी को, तो चिंता करने की बात नहीं है। आपका वजन जो है धीरे धीरे लेवल पे आ जाएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ बताइए किरण जी कि जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे अपना काफ़ी समय सुबह से लेके दोपहर तक लेट दोपहर तक वो स्कूल में बिताते हैं। तो अगर बच्चे हैं या जैसे कुछ लोग हैं जो कि बहुत एक्टिव रहते हैं, एक्टिव लाइफ़ है उनकी बहुत ज़्यादा वैसे फिट हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, तो वो लंबे समय तक अगर उनको इस पद्धति पे रहना है, तो वो कैसे करें? पेरेंट्स जैसे हैं उनको थोड़ा-सा रहता है कि बच्चों को अगर इस तरह का हम खाना दें, जैसे सुबह उपवास रखना है, तो बच्चे इसमें इस पद्धति को कैसे अपना सकते हैं? कैसे पेरेंट्स इसमें हेल्प कर सकते हैं बच्चों की? बच्चों के बारे में देखो, भगवत गीता में कहा है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीर की इस देह की तीन अवस्था होती है, कौमार, यौवन और जरा यानी वृद्धत्व। तो कौमार अवस्था जो होती है 1 से 25 साल तक होती है, इसको विकास काल कहते हैं। इसमें शरीर का निर्माण होता है। तो मैंने पहले कहा कि अन्न शरीर के निर्माण का तत्व है, तो इस समय आपको अन्न की जरूरत है। दूसरा जो काल होता है, तो पहला हो गया विकास काल, कौमार अवस्था 125 साल। दूसरा जो होता है यौवन अवस्था, ये 25 से 60 साल तक होती है, ये विकसित काल है। और तीसरी जो होती है जरा अवस्था यानी वृद्धावस्था, ये 60 से आगे, तो ये ह्रास काल होता है। इसमें अन्न की जरूरत ही नहीं होती है, रसार पे आना होता है। इसलिए भगवान दांत भी निकाल लेते हैं कि अभी आप रसार करो, आंतों में कमजोरी आ गई, चबाना नहीं है। तो जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या करना, तो बच्चों में ऑलरेडी वाइटल पावर बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि वाइटल पावर शुद्धता पे निर्भर होती है। अगर आपको कुछ सीढ़ियां चढ़ना है, तो बालक, युवा और वृद्ध, ये तीनों को एक साथ चलने को बोलो, इसमें सबसे आगे कौन चलेगा? बच्चा चलेगा, क्योंकि उसके अंदर वाइटल पावर जबरदस्त होती है और वाइटल पावर शुद्धता पे निर्भर होती है। तो बच्चा जो है वो कम खाएगा पर ज्यादा एक्टिव रहेगा। इसलिए सभी माँ का पहला सवाल क्या होता है कि मेरा बच्चा खाता ही कुछ नहीं। आप अपनी तुलना बच्चों से मत कीजिए। बच्चे को भूख लगेगी, वो अपने आप खाएगा। दुनिया में कोई भी माँ बच्चों को बगैर खाना खिलाए भेजना नहीं चाहती, और दुनिया का कोई भी बच्चा खाना खाकर स्कूल जाना नहीं चाहता। बिल्कुल खाने की इच्छा ही नहीं करता है, हम जबरदस्ती उसके पीछे पड़ते हैं। कोई भी प्राणी दुनिया में देखा नहीं गया है कि अपने बच्चों को खा 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 ऐसा पीछे भागता है, पर यहाँ हम मानव जात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि बच्चे में वाइटल पावर जबरदस्त होती है। और मैंने और एक बात कही थी, उम्र से फास्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों को भी आप सुबह पानी की बूंद भी नहीं देना, कम से कम 3 घंटा। आपको यकीन नहीं होगा कि बच्चे इतने एक्टिव हो जाएंगे और उनका पढ़ाई में इतना जबरदस्त मन लगेगा कि आप उनको बहुत सारा फायदा दोगे। तो माँ और बाप को ये पता नहीं, तो बच्चे को क्या दोगे आप? तो इसलिए पहले आप करो, तो पता चलेगा बच्चों को कैसे करना है। तो बच्चों को 3 घंटे उपवास करना है। उसके बाद बच्चों को क्या करना है, तो उनको 2 वक्त पे भोजन बंद नहीं करना है, क्योंकि उनके बॉडी का निर्माण हो रहा है। दोनों वक्त उनको जो चाहिए वो खिलाओ, रुचे सो पचे। तो बच्चों की जो वाइटल पावर है वो सबको हजम करती है, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं। सिर्फ 2-3 बातें ध्यान में रखो, चाय, दूध का कोई भी पदार्थ उसको नहीं देना, अंडा, नॉनवेज तो ये तो दूर ही रहेंगे। तो प्राणिज पदार्थ को कोई भी नहीं देना। क्या होता है, दूध जो होता है वो देने के बाद बच्चा, उसका पेट भर जाता है, वो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करता है, उससे वो हेवी महसूस करता है। तो उसका दूध पहले बंद कर देना। सवेरे सवेरे 1 गिलास देते हो, सोते वक्त 1 गिलास देते हो, ये पहले बंद कर दो। जब आप उसको टिफिन देते हो, तो टिफिन में भी आप रेगुलर भोजन दो, पर साथ में कुछ कच्चा भी दे दो। घर में जब बच्चा आता है या घर में जब बच्चा रहता है, बच्चे का नाश्ता तो बंद कर देंगे। जब बच्चा घर में आता है तब उसको भोजन से पहले हरी पत्तियों का जूस 1 गिलास दे देना। हरी पत्तियों का जूस जो होता है वो उसके शरीर में एक एंटीबायोटिक का काम करेगा। उसको कभी देखो, सभी बच्चे, क्लाइमेट बदलता है तो बुखार आता है, खांसी आती है, गले का इन्फेक्शन होता है, ये अंदर जो है हम कमजोर होते जा रहे हैं। अगर ग्रीन जूस देते हैं तो बच्चा स्ट्रांग रहेगा, मेंटली भी और शारीरिक भी। तो ये सफाई करेगा बॉडी के अंदर की। तो इसको ग्रीन जूस देना और उसको अपना भोजन दे देना। और दोपहर को जब चाहे तब फल देना। और रात को भी बच्चा खाता है तो खाने से पहले उसको कोई भी वेजिटेबल जूस दे देना। बस आपको अगर दूध देने की बहुत ही इच्छा है, क्योंकि दूध के ऊपर बहुत लोग बात करते हैं, हम दूध के विरोध में नहीं बात करते, पर जितना टालोगे उतना फायदा होगा। अब बच्चों को दूध देने की ही जरूरत लगती है आपको, क्योंकि घर के सभी सदस्य तो मानते नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो हफ्ते में 1-2 बार बच्चों को दूध दे सकते हैं, वो भी रात में ही देना, दिन में कदा भी नहीं देना। और देना भी है तो कैसे देना, दूध पीना है तो कैसे पीना, कि जो दूध है आप एक बार उसको उबालो, फ्रिज में रखो, उसके ऊपर जो मोटा लेयर आएगा तो उसको निकाल दो, फिर से दूध गर्म करो, फिर से फ्रिज में रखो। तो ऐसा 3 बार करो, उसके बाद उसको दूध दे सकते हैं, तो वो हजम के लिए लायक हो सकता है। फिर भी दूध जितना टालो उतना टालो। तो बच्चों को आप ये सब जो है कच्चे का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दो। बाकी वो खाए ना खाए, वो कितना एक्टिव है ये देखना जरूरी है। अगर वो शांति से बैठ रहा है, मंद हो गया है, तो डरने की बात है। वो अगर कम खाता है तो उसकी बैटरी है, कम समय में चार्ज हो रही है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो?
तो वो ज्यादा से ज्यादा कच्चे पे रहे और जितना पकाया खा रहा है खाने दो, तो उनको कोई मनाही नहीं है, जैसा उनको देना है दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अक्सर हम पेरेंट्स जो है बच्चों के पीछे भागते रहते हैं कि नहीं तू ये खा, नहीं वो खा। खासकर हम लोग सुबह कहते हैं कि नहीं बच्चों को दूध तो पिलाना ही पिलाना है स्कूल जाने से पहले, या इतना तो खाना खाना ही चाहिए, एक पराठा खाना चाहिए, जो भी खाना चाहिए। तो आपने बड़े अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया कि बच्चे अक्सर हमने देखा ही है कि वो नहीं खाना चाहते। तो और आपने बड़े अच्छे तरीके से ये भी बताया कि कैसे पूरे दिन में बच्चों को हम एक बैलेंस डाइट दे सकते हैं और उनके जो उनके शरीर की जरूरत है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल है किरण जी, वो ये कि जैसे इसके अंदर हम कच्चा भोजन की हम बात करते हैं। तो कच्चा भोजन जो है वो अभी क्या है कि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं फ्रूट में, फल में, सब्जियों में, खासकर हरी पत्तियों में अक्सर लोग सोचते हैं कि पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स वगैरह से बनती हैं। तो ये ऑर्गेनिक जो है वो मिलने लग गई है, लेकिन ये सब जगह हर एक के पहुँच में नहीं है। तो इस बारे में आपकी सजेशंस या टिप्स क्या रहेंगे कि कैसे एक आम परिवार में रहकर हम इस चीज़ों को जो है अपना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहीं न कहीं पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय रहेगी? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जो भी सब्जियाँ, जो भी हम पत्तियाँ, जो भी लाते हैं, फल लाते हैं, उसको हम साधारण पानी से भी धोते हैं। हुँ, तो भी उसके ऊपर के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ कीटाणु है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी कुछ डाला हुआ है, वो सब निकल जाएगा। इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। पर फिर भी आपके मन में ज़्यादा डर बैठा है, तो आप हल्दी का पानी से भी आप उसको अगर धोते हैं, तो हल्दी में एंटीबायोटिक तत्व ज़्यादा प्रमाण में होते हैं, जिससे गले के इन्फेक्शन, खाँसी, सर्दी वगैरह जो होता है, हुँ, हुँ, वो दूर हो जाता है। तो उससे हुँ, फ़ायदा हो जाएगा। तो हुँ, बैक्टीरिया जल्दी मर जाते हैं। तो आप हुँ, हल्दी के पानी से भी धो सकते हैं, कुछ लोग सेंधा नमक से भी धोते हैं, कुछ लोग गुनगुने पानी से भी धोते हैं, कोई बात नहीं। पर ये जो है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा, कहीं भी खाने वाला, कहीं भी सोने वाला, कुछ भी पीने वाला कुछ डरता नहीं है, हुँ, हम ही ज़्यादा डरते हैं। आज हम सब साफ-सुथरा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा रहते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, तो भी हमारी बीमारी जा रही है क्या? नहीं जा रही। तो क्यों डरते हो कि ऑर्गेनिक नहीं मिला तो क्या करें? और किसने ऐसा मार्क करके दिया है कि हमारा ऑर्गेनिक है? किसको पता क्या है? तो डरकर क्यों खाते हैं? इससे अच्छा है कि जो मिला है वो खाओ। जब आप होटल में जाते हो, तब आपने कभी उसका किचन देखा होगा? तो हुँ, देख नहीं पाओगे। उनके जो हुँ, कपड़े होते हैं, तो देख नहीं पाओगे। क्या वो अच्छा होता है? उसमें क्या उसमें तो ग्लूटामाइड, सोडियम ग्लूटामाइड जैसे बहुत ही जहरीले तत्व ज़्यादा मात्रा में डाले होते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को खराब करते हैं। हुँ, हुँ, तब हुँ, तो आप बड़े मिठास से खाते हो, उंगलियाँ चाट-चाट कर खाते हो, तब आपके मन में कभी नहीं आता है कि ये भोजन हाँ, गलत है, तब हाँ, तो हाँ, खाते हो। और जी, जब रास्ते का जो फूड खाते हैं, तो वो कितना गंदा होता है, इसके बारे में ना बोले तो ही अच्छी बात है। हाँ, इतना हाँ, गंदा खाते हो, खाना खाते हो, तो कभी नहीं सोचते, इतना भी खाते हो, तो भी भगवान तो उसको पचा रहा है। क्यों डरते हो कि इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, इसमें ये है, वो है? कोई डरने की बात नहीं। मुझे 5 साल से पहले संधिवात जैसी बीमारी थी, लाइलाज बीमारी, जो 12 साल थी। हुँ, 12 महीने सर्दी रहती थी, जो 10 साल थी। बार-बार पानी निकलता था नाक से, और बॉडी में घुटनों का दर्द, बदन दर्द कभी भी होता था। मैं सब कुछ अच्छा खाता, सब कुछ अच्छा रहता था। ना कभी मुझे एक भी व्यसन था, नॉनवेज मैंने कभी खाया नहीं, अंडे को हाथ लगाया नहीं। फिर भी मुझे इतने सारे प्रॉब्लम। अब हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद हुँ, प्रॉब्लम नहीं गई, और मैंने जैसे ही ये चालू कर दिया, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कौन सी सब्जी में क्या है, कौन सी इसमें क्या है। मैंने लाया, साफ पानी से धो लिया, उसके जूस पी लिया। आज 5 साल में मुझे एक भी दवा नहीं है। कहाँ गई बीमारी? इसलिए बहुत मैं बढ़िया। कहता हूँ कि बीमारी के ऊपर मत सोचो, बस बॉडी की शुद्धि के पीछे पड़ो। तो आप क्लीन करो, सादे पानी से भी धोया तो भी चलेगा। हाँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जूस बहुत ले बढ़िया। सकते हैं। बहुत बढ़िया। और आखिरी सवाल जो आपसे रहेगा किरण जी, वो ये कि हमारे व्यूअर्स को अलग-अलग तरह के व्यूअर्स हैं। किसी को कोई कंडीशन है, किसी को नहीं है, कोई नॉर्मल है लेकिन फिर भी वो सही खाने की तरफ, सही तरीके से तौर तरीके की तरफ लोग जाना चाहते हैं। तो लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से अब आप हमारे व्यूअर्स को क्या कोई खास ऐसी टिप्स हैं, क्या आप ऐसा बताना चाहेंगे जिससे वो हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं? कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर उनको सावधान रहना चाहिए, कोई सावधानियां हैं जब इस तरह के पद्धति को हम फॉलो करते हैं? आपकी क्या ऐसी टिप्स रहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? अच्छा, तो ये जो है, मैंने पहले कहा कि केवल भोजन पद्धति पर चर्चा मत करो, साथ में सेवा सुमिरन के बारे में भी ध्यान दो। हुँ, ये 3 बातें अगर आपको समझ में आती है, एक तो समझ में आती नहीं लोगों हुँ, को, समझ में आती है तो ही फायदा होगा। लोग केवल भोजन पे बदलाव करते हैं। हुँ, हुँ, तो कुछ बीमारियां जो ऐसी होती है, जो पेशेंट सभी जगह जाकर आता है, पैसा खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है, घरवाले उसको ले जाकर घुमा-फिरा कर वो भी परेशान हो जाते हैं, उनकी मानसिकता बदल जाती है कि अभी हम ऐसा ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनको कहीं भी परिणाम, कहीं भी रिजल्ट नहीं मिलते। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं, उनको अगर हम ये डाइट समझाना शुरू कर देते हैं, तो पहले तो वो मानसिकता से कमजोर हो चुके होते हैं। अगर वो तैयार हो जाते हैं, तो घरवाले परेशान कर देते हैं,
वो उसका मानसिक खच्चीकरण करते हैं कि इतना सब कुछ करके देखा, बड़े बड़े डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ तो आप क्या करने वाले हैं। तो ये उसको मानसिकता से खच्चीकरण करते हैं, तो ये कर नहीं पाता है। और ऐसे भी शुरू कर दिया तो उसके अंदर जो बदलाव होते हैं कि उसका वजन कम होने लगता है, तो वो और डराते हैं। तो ऐसे साधक ने, ऐसे लोगों ने, बीमारी कोई भी हो, मैंने पहले कहा कि बीमारी कोई मंगल से नहीं आई, आपके अंदर जमा हुई मल के कारण है, तो आपको बाहर निकालना है। तो कभी कभी कुछ बीमारियां हैं दूर होने में बहुत समय लगता है, मैंने कहा है समय दो। तो ये साधना सफाई की है, तो सबके लिए सफाई करना है। सिर्फ कुछ घर ज्यादा गंदे होते हैं, उसको समय लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि बहुत धीरे धीरे शुरुआत करना है। जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, जो लाइलाज है, ऐसे साधक ने बहुत ही धीरे बदलाव करना है। शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं देना है कि जैसा मैं कहता हूँ कि दूसरे दिन से ही खाना छोड़ दो, 15 दिन बिल्कुल कच्चे पे आ जाओ। तो जिसकी मानसिकता स्ट्रांग है वो ये कर सकता है, और जिसकी मानसिकता कमजोर है वो बहुत धीरे धीरे आ जाए। समय दे, 4-6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, पर साधना पे श्रद्धा रखो, भगवान पे श्रद्धा रखो, आपको जरूर इसमें फायदा होगा। और एक बात कहता हूँ कि ये जो बीमारियां हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती है, आदमी परेशान हो जाता है, इस साधना के ऊपर भी कहता है कि ये साधना से भी ठीक नहीं होता है। गलती उनकी है, हमारी नहीं। हम क्या कहते हैं कि मास्टर जी 100 बच्चों को एक जैसा सिखाते हैं, सभी बच्चे जो है एक नंबर से पास नहीं होते, कुछ फेल भी होते हैं, इसमें मास्टर की कोई गलती नहीं है। उसी प्रकार जो साधक है वो हमारे सिद्धांतों को नहीं समझता है, तो गलती उनकी है, हमारी नहीं। हमने सबको सेम समझाया है। तो कुछ बीमारियां जो होती है, इस सिस्टम के सिद्धांत कहते हैं कि वो पाप की वजह से आती है, हमारे कर्मों की वजह से आती है। कर ही पाप पावई दुख रुझे भाई शोक वियोग। पाप किए कायिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक, हमें नहीं पता कौन से पाप किए, ये तो भगवान को मालूम है, उसने लिखा हुआ है। तो उसकी सजा तो भुगतनी है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले दुर्गुणमाते संभोस्मि कर्मणि। मैं केवल फल देने का काम करता हूँ, तेरे कर्मों की सजा तुझे भुगतनी है। तो वो सजा भुगतनी पूरी होती नहीं तब तक कोई भी डायटिशियन, डॉक्टर, दुनिया का कोई भी शक्ति उसको ठीक नहीं करने वाला। तो उसने एक ही करना है, उसको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो समझ लेना कि मेरे कर्मों के कारण मिल रहा है, मुझे ये भुगतना है। अरे प्रभु रामचंद्र को भी 14 साल वन में रहना पड़ा, हम तो साधारण मानव हैं। तो ऐसे आदमी ने ज्यादा से ज्यादा सेवा सुमिरन पे ध्यान देना है, जितना है उतना बांटने की कोशिश करो, दूसरों को दो, जो भी है वो देने की कोशिश करो, क्योंकि जो बांटो वो मिलेगा। खुशियां बांटो, खुशियां आएगी। तो देना है और सुमिरन में आना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के सुमिरन में लग जाना है, क्योंकि अभी कोई पर्याय नहीं, तो आखिरी पर्याय तो भगवान ही है। तो ये भोजन पद्धति तो फायदा करेगी। इसमें एक काम होगा कि जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, और जो नहीं होती है वो बढ़ने से रुक जाएगी। कम से कम नुकसान तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे साधकों ने त्रिसूत्री पर ध्यान देना है, न कि केवल भोजन परिवर्तन पे। तो ये अगर त्रिसूत्री पे ध्यान देते हो तो आप निश्चित स्वस्थ रहोगे, और निश्चित आपको सभी सुखों का लाभ लेने को आनंद मिलेगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आपने जिस तरह से विस्तार से समझाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीएस पद्धति के बारे में हमारे व्यूअर्स को आज पूरी जानकारी इस वार्तालाप से मिल गई होगी। इसके अलावा जो भी अगर आपके हमारे व्यूअर्स के अगर क्वेश्चंस होंगे तो हम उनके भी जवाब आगे लेने की कोशिश करेंगे। और बाकी जैसे हमने पहले बताया, जो किरण जी ने जो किताब के बारे में बताया, जो रेसिपी बुक के बारे में बताया, उसका भी लिंक और बाकी डिटेल्स हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर करेंगे। आप किरण जी के और उनकी टीम को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, हम उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको देंगे। तो किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आज सुबह हम हमारे व्यूअर से बात करने के लिए और उनके सवालों के जवाब देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके पास ऐसे ही आते रहेंगे और भी सवाल लेकर फ्यूचर में। सो बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। जरूर। नमस्कार। नमस्ते।